हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम। आज है 15 जून 2020 और 15 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको डेली करंट मिलता रहे। और जो हम आपको लास्ट में क्वेश्चन देंगे उसको आपको डिटेल में आंसर लिखना है। चलते हैं आज की करंट अफेयर्स पर। हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया कब? 14 जून को। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो इसमें सदस्य कौन है? तो सदस्य इसमें इनमें से सभी यानी SCL दास, BC बोरा और TK सेनगुप्ता। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय यानी MOPNG, क्या MOPNG ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह उन परिस्थितियों के बारे में जांच करेगी जिनके कारण असम के बागजान में विस्फोट की घटना हुई थी। 3 सदस्यीय समिति में हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के महानिदेशक SCL दास, पूर्व अध्यक्ष ONGC के, BC बोरा और पूर्व निदेशक ONGC TK सेनगुप्ता शामिल हैं। अब बात आती है असम की, तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम में जो जिलों की संख्या है वो है 33 और यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है इम्पोर्टेंट, दिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट बांध हैं वो है सुबनसिरी लोअर डैम, जो कि किस पर है? सुबनसिरी नदी पर। और एक है कार्बी लैंगपी बांध जो कि बोरपानी नदी पर है। और यहाँ पे जो पंजीकृत GI टैग मिला है, एक मिला है मुगा सिल्क को, जोहा चावल और तेजपुर लीची, जो कि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके थे, जो हम इसके पहले करंट अफेयर्स पढ़ाया था उसमें। और दोस्तों इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आज जो 100 लाइक का टारगेट है वो आप ज़रूर पूरा कीजिए और मेहनत इतनी कीजिए कि पीछे ना हटना पड़े। तो दोस्तों मेहनत करते जाइए क्योंकि वैकेंसी आएगी और सिलेक्शन आपका ही होगा। जो मेहनत करेगा सिलेक्शन उसका होगा, आपका नहीं होगा अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में तीसरा भारत आसिया निवास संवाद आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान के सदस्यों में से है? तो ये देश है कौन से? इंडोनेशिया और सिंगापुर, दोनों, 1 और 2 दोनों। तीसरा भारत आसिया निवास संवाद 8 से 10 जून 2020 तक आयोजित किया गया था। भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान ने युवा ऊर्जा को प्रभावी ढंग से रचनात्मक तरीकों से दिशा देने के लिए सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। यह संवाद आयोजित हुआ और मुख्य रूप से दुनिया को जकड़ने वाली कोरोना महामारी पर केंद्रित था। किस पर केंद्रित था? इम्पोर्टेंट है। यह संवाद ऑनलाइन आयोजित हुआ, पहली बात, और मुख्य रूप से दुनिया को जकड़ने वाली कोरोना वायरस महामारी पर केंद्रित था। ठीक है, अब बात आती है आसियान की, तो आसियान के बारे में जान लेते हैं। इसका इंग्लिश में फॉर्म क्या है? एशियन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म। और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन हिंदी में। ठीक है, और यहाँ की इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक घोषणा में। और इसका जो घोषणा पत्र आया था 16 दिसंबर 2008 को। और इसमें कितने? 10 देश शामिल हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में ली सेन लुंग और महासचिव हैं लेमजेक होई। और आसियान में सदस्य हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार जो कि बर्मा भी बोलते हैं, और लाओस।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF ने अपनी रिपोर्ट में कितने देशों पर विशेष निगरानी सूची में देशों को स्थान दिया? तो ये कितने देशों को दिया? ये दिया है 15 देशों को। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने 10 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य विभाग की 2019 वार्षिक रिपोर्ट का स्वागत किया। USCIRF की 2020 वार्षिक रिपोर्ट, जो पहले 29 अप्रैल 2020 को जारी की गई थी, ने सिफारिश की थी कि राज्य विभाग CPC के रूप में 14 देशों को नामित करेगा और 15 देशों को अपनी विशेष निगरानी सूची SWN पर रखेगा। USCIRF एक स्वतंत्र द्विदलीय अमेरिकी संघीय आयोग है जो विदेशों में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकारों का बचाव करने के लिए समर्पित है। इसका मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वाशिंगटन DC में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा राज्य आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना? तो ये कौन सा राज्य बना? ये राज्य बना है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य बना पहला। उड़ीसा आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। सभी छात्रावासों का व्यापक मूल्यांकन छात्रावासों के मानक और गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया ताकि उन्हें ISO 9001 और 2015 प्रमाण प्राप्त हो सके। पहले चरण में क्योंझर और संबलपुर, कौन सा? क्योंझर और संबलपुर जिलों के छात्रावासों को मूल्यांकन के लिए लिया गया था। अब बात आती है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को और इसकी जो राजधानी वो है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफ़ीक, जो कि हाल ही में बने हैं कुछ ही समय पहले। और यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा सीटें हैं 147। अब बात आती है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में हम और जानें तो उड़ीसा में जो जिलों की संख्या है वो है कितनी? 30। उड़ीसा में जिलों की संख्या कितनी है? 30 है। और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट बांध हैं वो है इंद्रावती बांध, जो कि इंद्रावती नदी पर है, और हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है। ये इम्पोर्टेंट है। हीराकुंड बांध एग्जाम में भी आता है, किस नदी के किनारे हो, किस राज्य में है, तो ये आप याद कर लेना। और यहाँ पे जो पंजीकृत GI टैग मिले हैं, एक मिला है कोणार्क स्टोन नक्काशी और पट्टाचित्र गंजम केवड़ा फूल, तो आप तीनों याद कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया कब? 11 जून को। ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 11 जून को। जून के पहले या दूसरे सप्ताह में राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया जाता है। 2020 में 11 जून को यह दिवस मनाया गया। राज्य सरकार कब 1999 से 11 जून को दिन में मना रही है, 11 जून को दिन को मना रही है, ठीक है। और 201 तक राज्य भर में 38,46,043 पेड़ लगाए जा चुके हैं। कितने? 38,46,043 पेड़ लगाए जा चुके हैं। इस दिन को राज्य के विविध वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करने और क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करने के लिए मनाया जा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस बैंक ने तत्काल डिजिटल बचत खाते की सुविधा को पुनः लॉन्च किया है? तो ये किस बैंक ने किया? ये किया है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने
उन ग्राहकों के लिए आधार आधारित तत्काल डिजिटल बचत खाते की सुविधा को पुनः लॉन्च किया है, जो योनो प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऑनलाइन खाता खोलना चाहते हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म? योनो। योनो है जो प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऑनलाइन खाता खोलना चाहते हैं। योनो ऋणदाता एकीकृत बैंकिंग और जीवन शैली मंच है। इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट केवल पैन और आधार नंबर के साथ एक पूर्ण कागज रहे तो तत्काल डिजिटल बचत खाता खोलने की पेशकश करेगा। अब बात आती है एसबीआई की, तो एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और अध्यक्ष हैं वर्तमान में रजनीश कुमार और मुख्यालय मुंबई में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्र सरकार कोरोना वायरस संकट के बीच किस योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ देने के लिए राज्यों के प्रवासी श्रमिकों की सूची तैयार कर रही है? तो ये किस योजना के तहत कर रही है? ये कर रही है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सरकार कोरोना वायरस संकट के बीच प्रमुख आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY के तहत स्वास्थ्य बीमा लाभ देने के लिए राज्यों के प्रवासी श्रमिकों की सूची तैयार कर रही है। यह जल्द से जल्द प्रवासियों को ABPMJAY ई कार्ड जारी करने की एक प्रक्रिया स्थापित कर रही है। इस कदम का उद्देश्य महामारी के दौरान वंचितों को स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा है? तो ये किस राज्य ने रखा? ये रखा है महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। और विभाग शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे द्वारा नियंत्रित है। किसके द्वारा है? ये है आदित्य ठाकरे, जो कि शिवसेना विधायक है। नया नामांकित विभाग प्रकृति के 5 तत्वों पर काम करेगा। कितने? 5 तत्वों पर। महाराष्ट्र देश के उन कुछ राज्यों में से है जिनके पास जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए एक समर्पित विभाग है। गुजरात, यूपी, हरियाणा कुछ अन्य राज्यों में से ऐसे विभाग हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी तो मिलती है। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 मई 1960 को। कब? 1 मई 1960 को। और इसकी जो राजधानी वो है मुंबई और शीतकालीन राजधानी नागपुर। और राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री कौन है? अजित पवार, और चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। यहाँ पे जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 48, विधानसभा सीटें हैं 288, राज्यसभा सीटें हैं 19 और विधान परिषद भी यहाँ पर तो वो कितनी है? 78 सीटें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती है और इतनी तो मिलती है। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में और जाना। तो यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है भारतीय विशाल गिलहरी और राजकीय पक्षी है पीले पैर वाले हरे कबूतर। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट बांध हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। कोयना बांध कोयना नदी पर, जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, विल्सन बांध प्रवर नदी पर, वैतरना बांध वैतरना नदी पर, मूला बांध मूला नदी पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं राज्यों के बारे में, तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपकी इसमें जनरल नॉलेज भी कंप्लीट होती जाए करंट अफेयर्स के साथ साथ। क्योंकि मतलब ही होता है ना कि समझाने से अच्छा तो आप PDF में से ही पढ़ सकते हैं अगर हम ऐसा बताएं तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में आर्सेलर मित्तल ग्रुप किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है? तो ये किस राज्य में बना रहा है? ये बना रहा है उड़ीसा में। आर्सेलर मित्तल ग्रुप उड़ीसा में 2000 करोड़ रुपए का
निवेश करने की योजना बना रहा है। आर्सेलरमित्तल समूह विश्व का सबसे बड़ा इस्पात निर्माता है। क्या है? आर्सेलरमित्तल समूह विश्व का सबसे बड़ा इस्पात निर्माता है। कंपनी 5 MTPA से 16 MTPA, कितनी? 5 MTPA से 16 MTPA यानी कि तक क्योंझा जिले के बदौना में अपने लोहे के लाभकारी संयंत्र के विस्तार की योजना बना रही है। एस्सार स्टील को भी आर्सेलरमित्तल और निप्पॉन स्टील द्वारा अधिकृत किया गया। अब बात आती है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में पिछले भी आपको बता चुके, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा उस हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ। उड़ीसा का जो जिलों की संख्या है वो है 30 और राजकीय पशु है सांभर हिरन, राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, बांध है जो यहाँ के इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर, और पंजीकृत यहाँ पे जो GI टैग मिले हैं हाल ही में कोणार्क स्टोन नक्काशी, पट्टा चित्र, गंजम केवड़ा फूल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है कैजाद भरूचा को। किसे? कैजाद भरूचा। RBI ने HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कैजाद भरूचा को पुनः नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। अपनी वर्तमान स्थिति में भरूचा कॉरपोरेट बैंक, कौन से? कॉरपोरेट बैंकिंग, उभरते कॉरपोरेट समूह, व्यापारिक बैंकिंग, पूंजी बाजार और वस्तुओं के व्यापार, कृषि ऋण के थोक बैंकिंग कवरिंग आदि क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार हैं। अब बात आती है भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसका जो मुख्यालय है वो है कहाँ? मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, कहाँ? कोलकाता में। और यहाँ के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे ओसबॉर्न स्मिथ, जो कि 1935 से 37 तक रहे थे और यहाँ के 1935 से 1937 तक रहे थे। और इसके जो वर्तमान में हैं वो हैं शक्तिकांत दास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी मिलती है। और अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक के चुने गए हैं, तो HDFC बैंक का फुल फॉर्म जो है वो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। संस्थापक हैं विभू वर्गीज और यहाँ के जो मुख्यालय है वो मुंबई। चेयरमैन है CM वसुदेव और आदित्य पुरी यहाँ के प्रबंध निदेशक। तो हमने HDFC बैंक के बारे में भी आपको बता दिया। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किस देश से अनुदान के रूप में पहली खेप में लगभग 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे? तो ये कहाँ से लाए जाएंगे? ये लाए जाएंगे अमेरिका से। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका से अनुदान के रूप में पहली खेप, सॉरी यहाँ पे खेत नहीं है, यहाँ पे खेप है, लगभग 100 उच्च वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे। ये वेंटिलेटर जोल US आधारित फर्म द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं और US में शिकागो से आ रहे हैं। US में कहाँ से आ रहे हैं? US में आ रहे हैं शिकागो से। एयर इंडिया की फ़्लाइट से वेंटिलेटर भारत आएंगे। यह पूरी तरह से इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रबंधित है। अब बात आती है अमेरिका से, तो अमेरिका की जो राजधानी वो है वाशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति आपको पता ही होगा कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस घातक वायरस से संक्रमित होने वाले पहले हाई प्रोफाइल क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये कौन बन गए हैं? शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस घातक बीमारी से संक्रमित होने वाले पहले हाई प्रोफाइल क्रिकेटर बन गए हैं। अफरीदी ने 1998 से 2018 के बीच पाकिस्तान के लिए खेला, जिसमें 27 टेस्ट और 398 एक दिवसीय हैं और 99 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच शामिल थे। पाकिस्तान के ऑलराउंडर अफरीदी तौफीक उमर और जफर सरफराज के बाद नोवल वायरस के लिए पॉजिटिव पाए जाने के वाले तीसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। दोस्तों ये क्रिकेटर हैं तो इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए क्योंकि
क्रिकेटर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इम्पोर्टेंट होते ही हैं। क्रिकेटर के प्लेयर और क्रिकेट के जो भी नियम कानून जो भी होता है मुख्यालय, तो क्रिकेट से संबंधित हर एक चीज़ आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने नोडल एजेंसी इन्वेस्ट यूपी की स्थापना की? ये किस राज्य ने की? एक ही है उत्तर प्रदेश ने। किसने की? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने राज्य के निवेश अनुमोदन और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए यूपी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक नोडल एजेंसी इन्वेस्ट यूपी की स्थापना की। उत्तर प्रदेश में कब? 15 दिनों के भीतर निवेश से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी देने की योजना। पहली बार उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए एक विशेष मंत्रालय बनाया गया। अब बताती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। यहाँ की जो राजधानी है लखनऊ, और हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था लखनऊ किस किनारे की नदी है, तो वो है गोमती नदी के किनारे। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। और यहाँ पे जो लोकसभा सीटें हैं वो है 80, विधानसभा सीटें हैं 403, राज्यसभा सीटें 31 और विधान परिषद भी यहाँ पे 100। और यहाँ पे जिलों की संख्या है वो है 75। यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है वो है सॉर्स क्रेन, और राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान है जो यहाँ का इम्पोर्टेंट, वो हम आपको बता ही चुके हो। यहाँ के जो बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रेहन नदी पर, और पंजीकृत GI वाराणसी ग्लास बीड्स, लखनऊ चिकन क्रॉफ्ट, मैंगो महिलावाद, वादी दशहरी, बनारस ब्रोकेस और साड़ियाँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल लॉन्च किया? तो ये कौन सा किया है? एक किया है केंद्र सरकार ने आरोग्य पथ। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र केंद्र ने स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ के लिए एक वेब आधारित समाधान डिजिटल के रूप में लॉन्च किया। यह निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति की वास्तविक समय की उपलब्धता प्रदान करेगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने 12 जून 2020 को पोर्टल लॉन्च किया। CSIR का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 में। तो दोस्तों ये रहा आज के करंट अफेयर्स। हमने जो आपको कल क्वेश्चन दिया तो उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया? ये दिया गया है रतन लाल को। हम देते हैं आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका भी बहुत से लोगों ने डिटेल में लिखा और बहुत से लोगों ने आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे आप लोग भी सपोर्ट करते जाइए, आंसर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही नॉलेज इंप्रूव होगा। और आपको तो पता ही होगा जितना नॉलेज मिले उतना ही कम है। तो हम आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य में श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है? तो इसका जो भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और जितना भी आपको डिटेल में पता हो उस राज्य के बारे में तो वो भी आप बता देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय।